गोल्डन पुलाव। आज हम बनाएंगे जी गोल्डन पुलाव। ये गोल्डन पुलाव किस तरह बनता है देगी स्टाइल में पिशावर में। आइए ये जानने के लिए आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी। और वीडियो देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। और इसको जो है आपको मुकम्मल इसमें आपको इसकी रेसिपी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरे पास है जी गोश्त। देखें, ये है कुछ हरे मसाले। प्याज को मैंने रफली काट लिया है। टमाटर, सब्ज़ मिर्च और आलू बुखारा, ये सब कुछ हम इसी में डाल देंगे। अब जो दूसरी चीज़ है हमारे पास वो है मसाले। अच्छा जी, ये हमारे पास नमक है। नमक आप हस्ब ज़ायक़ा रखें। मैं थोड़ा सा यखनी में इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाद में जिस टाइम मैं चावल पकाऊंगा तो उसमें मैं एडजस्टमेंट कर लूँगा। ये है जी गरम मसाला। ये है जी पिसा हुआ धनिया। ये है साबित धनिया। ये है जी ज़ीरा। ये है जी काली मिर्च। और ये है जी बादियान के फूल। ये है जी काली इलायची। अच्छा जी, ये है लौंग। और ये है हमारे पास चिकन पाउडर। चिकन पाउडर जो है ये ऑप्शनल है, आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते कोई मसला नहीं। ये सारे मसाले इसमें चले जाएंगे। आखिर में जो चीज़ जाएगी वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा जी, अदरक लहसुन के बाद अब इसमें जाएगा पानी। अच्छा जी, पानी देके मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं प्रेशर दूंगा तकरीबन आधे घंटे का। आधे घंटे बाद मैं इसको चेक करूंगा। गोश्त अगर नरम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो दोबारा इसको मैं प्रेशर दूंगा। अच्छा जी, गोश्त हमारा नरम हो गया है। तकरीबन 35 मिनट मैंने इसको प्रेशर दिया है, तो गोश्त हमारा नरम हो गया। अच्छा जी, गोश्त मैंने निकाल लिया है। अब इस छाननी में मैं इस यखनी को भी मैं निकाल लूँगा। लेकिन सारा मसाला इसी के अंदर रह गया है। ये मसाला हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ घी। अच्छा, घी जो है ये मैंने तकरीबन 400 ग्राम इसमें मैंने डाला है। बाज़ लोगों को पता ही नहीं होता कि 1 किलो चावल में कितना घी लगता है। 1 किलो चावल में जी 180 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घी गर्म होने पे मैंने इसमें 2 अदद प्याज मैंने डाल दिए हैं। अच्छा जी, प्याज हमारा देखिए गोल्डन हो चुका है। अभी मैं इसमें ये सूखा हुआ प्याज मैं डालूँगा। ये मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है, इसका पाउडर बना लिया है। अगर आपके पास सूखा प्याज ना हो तो आप इसमें जो है भुना हुआ प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका पेस्ट भी आप डाल सकते हैं। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगा। अच्छा जी, इसमें अब मैं डालूँगा गोश्त को। अच्छा जी, गोश्त मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ी देर मैं इसमें भुनाई करूँगा इसकी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जिस गिलास मैंने चावल को नापा था, उसी गिलास की मदद से मैं ये 13 गिलास पानी में इसमें डाल रहा हूँ। वो 8 गिलास जो थे वो चावल थे। अच्छा जी, पानी में यखनी में उबाल आ चुका है। अब इसको एक मरतबा मिक्स करेंगे और इसमें चावल डाल देंगे। जी, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। अच्छा जी, चावल डालने के बाद अच्छे तरीके से एक मरतबा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि दोबारा इसको मिक्स नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा जी, अब इसमें नमक थोड़ा सा चेक करेंगे इस यखनी के अंदर। अच्छा जी, नमक कम था। मैं इसमें दोबारा मैं इसमें डाल रहा हूँ। नमक जो है यखनी में थोड़ा सा, ये जब आप यखनी को चखें तो थोड़ा सा इसमें नमक जो है वो आपको ज़्यादा महसूस होना चाहिए, तब नमक आपका ठीक आएगा। अच्छा जी, चावल हमारे दम वाली पोजीशन पे आ गए हैं। अब इसको दम लगाएंगे। अच्छा जी, तकरीबन आधा घंटा दम मैंने दे दिया है। अब इसको खोलेंगे। ये चावल बड़े मज़े के बने हुए हैं। अच्छा जी, चावल को एक मरतबा थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए, ये हमारी फाइनल लुक चावलों की। खिले खिले चावल बने हुए हैं। ये हैं वो नलियाँ हड्डियाँ। ठीक है जी, बड़े मज़े के बने हुए हैं। मैंने चख लिया थोड़े से। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ बहुत जल्द। वस्सलाम।